एमा जब सोकर उठती है तो देखती है उसका हाथ उसके पति के हाथ के साथ हथकड़ी से बंधा है। वह उससे सवाल करती है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को गोली से उड़ा लेता है। यह देखकर एमा डर से सदमे में आ जाती है। वह किसी तरह से यहां से निकलना चाहती है, लेकिन उसका पति माइक उसके लिए यह इतना आसान छोड़कर नहीं गया है। फिर वो अपने दिमाग को शांत करती है और माइक की गन उठाकर हथकड़ी पर गोली चलाती है, लेकिन बंदूक में सिर्फ एक ही गोली थी, जिसे माइक अपने भेजे में उतार चुका है। एमा नाइट ड्रेस में थी, तो वह अपने कपड़े बदलना चाहती है। वह माइक की लाश को घसीटते हुए लेकर जाती है, पर वहां उसके शादी के जोड़े के अलावा कोई और कपड़ा नहीं था। पर वह उसे पहनती नहीं है, बल्कि उसे माइक की बॉडी को खींचने के लिए काम में लाती है और वह खुद माइक की शर्ट उतार कर पहन लेती है। वह उसके साथ सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन वह माइक की बॉडी के साथ लौटे खाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। बाहर खून जमाने वाली ठंड है। इतनी ठंड में बिना कपड़ों के नंगे पांव बाहर जाना जोखिम भरा है। एमा दरवाजा बंद करती है और मदद बुलाने के लिए कॉल करना चाहती है, लेकिन माइक उसका फोन पानी में डालकर गया है। वह फोन को फ्लावर पॉट से बाहर निकालती है। फोन स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन उसका डिस्प्ले पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब एमा किचन में जाती है। वह वहां एक चाकू तलाश करती है, लेकिन वहां मौजूद हर एक चीज वहां से गायब थी। लेकिन माइक की पूरी कोशिश के बावजूद शायद उसे एक भूल हो गई है। वह कार की चाबी छिपाना भूल गया है, लेकिन कार गैराज में है और अब एमा को नंगे पांव जमीन पर पड़ी बर्फ से होते हुए वहां पहुंचना होगा। एमा अपने पैरों में कपड़ा लपेटकर माइक की बॉडी को घसीटते हुए गैराज तक पहुंच जाती है। वह माइक को उठाकर किसी तरह कार में डालती है, लेकिन शायद उसने माइक को थोड़ा हल्के में ले लिया था, क्योंकि किसी तरह कार चालू तो हो गई थी, लेकिन आगे जाने के लिए उसमें पेट्रोल ही नहीं था। तभी अचानक से कार में माइक की पहले से रिकॉर्डेड आवाज सुनाई देती है। दरअसल आज उनकी शादी की पहली सालगिरह थी, लेकिन इस साल माइक, जो एक बड़ा वकील था, उसका करियर लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा था और वह एमा से बेवफाई करने लगा था। लेकिन एमा भी पीछे नहीं थी। वह भी माइक के साथ काम करने वाले जैक के साथ रिलेशन में थी। माइक की रिकॉर्डिंग से एमा को पता चलता है कि माइक को इसके बारे में शुरू से ही पता था। वह एमा से आज उसका प्रतिशोध लेना चाहता है। अब एमा अपने हस्बैंड की बॉडी को खींचते हुए वापस घर के अंदर आ जाती है। वह अपना चेहरा साफ करती है और वह स्टोर रूम में जाती है, लेकिन माइक ने वहां मौजूद सारे टूल्स को भी पहले ही वहां से हटा दिया था। अब अचानक तेजी से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजे पर जैक है। वह एमा को बताता है कि मुझे तुम्हारे फोन से एक मैसेज आया था, जिसमें तुमने मुझे मिलने के लिए यहां बुलाया था। एमा समझ जाती है कि यह भी माइक की ही प्लानिंग का एक हिस्सा है। जैक माइक को मरा हुआ देखते ही समझ जाता है कि उसने खुद को क्यों मारा है। माइक एमा को बताता है कि माइक की लॉ कंपनी को अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसे यकीन था कि उसका जेल जाना तय है। इसलिए उसने खुद के साथ एमा और जैक को भी ले डूबने की योजना बनाई होगी। उसी समय दो आदमी घर की तरफ आते हैं। जैक को कुछ अनहोनी होने की बू आती है। वह गुर्राते हुए उनसे यहां से चले जाने को कहता है, लेकिन अगले ही पल वे जैक की जान ले लेते हैं। एमा डर से सहम गई है। वह माइक की बॉडी को अपने साथ खींचते हुए खुद को एक कोने में छुपा लेती है। वो दो आदमी अभी भी घर के अंदर हैं और उनमें से एक जैक को जान से मारने का विरोध कर रहा था। उनकी बातों से पता चलता है कि ये कातिल है जिन्हें माइक ने एमा और जैक को मारने के लिए चुना था। जब वे बेडरूम में जाते हैं तो एमा जल्दी से लाश को खींचते हुए स्टोर रूम में चली जाती है, लेकिन लाश को खींचते हुए खून का निशान टॉम का ध्यान आकर्षित करता है। वहां एमा को एक बोर्ड दिखाई पड़ती है। वह इससे भाग तो नहीं सकती, लेकिन वह इसके लंगर से माइक का हाथ काट सकती है। खून के निशानों का पीछा करते हुए कातिल टॉम वहां पहुंच जाता है। एमा खुद को छुपाकर एक कपड़े से खुद को ढक लेती है और वह अपनी सांसें थाम लेती है। टॉम को माइक की खून से लथपथ बॉडी दिखाई देती है। वह एमा को नहीं देख पाता और लहूलुहान लाश को देखकर घबराते हुए वहां से भाग जाता है। अब जब वह फिर से वहां वापस आता है, तब तक एमा कार के नीचे छिप गई थी। इस जगह अब दो लाशें मौजूद हैं। फिर भी विलियम यहां से जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी नजर इस घर के अंदर मौजूद उस तिजोरी पर है। उसे पता है कि इस तिजोरी को माइक और एमा ही खोल सकते हैं, और क्योंकि अब माइक तो मर चुका है, तो एमा को ढूंढना ही उनके पास आखिरी रास्ता है। अब विलियम का ध्यान एमा के पैरों पर लगे खून के फुटप्रिंट्स पर जाता है। अब विलियम निश्चिंत हो जाता है कि एमा जरूर कहीं आसपास ही कहीं छुपी है और वह नंगे पांव ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। कार के नीचे पड़ी एमा ये सब सुन रही थी। वह दर्द और ठंड से कांप रही थी। वह सोचती है कि वह किस तरह इस मुसीबत से निकल पाएगी। एमा खून से सनी हुई थी।
वह खुद को ठंड से बचाने के लिए वह अपने नंगे पांव को वेडिंग गाउन से लपेट लेती है। यहां उसके हाथ एक पेट्रोल टैंक लग जाता है, जिसके पेट्रोल को कार में डालकर वह यहां से निकल सकती है। उधर कातिलों को पता चलता है कि तिजोरी को खोलने के लिए न सिर्फ पासवर्ड की बल्कि फिंगरप्रिंट की भी जरूरत पड़ेगी। वे काम को आपस में बांट लेते हैं। टॉम को माइक की बॉडी यहां तक खींच कर लानी है और विलियम एमा को खोजने जाएगा। उधर एमा फ्यूल टैंक को घसीटते हुए गराज की तरफ बढ़ रही है। अब वह किसी तरह छिपते छिपाते कार तक पहुंच जाती है। फिर वह जल्दी से टैंक से पेट्रोल को कार में भरने लगती है। लेकिन इस काम के दौरान जो आवाजें हो रही थीं, वह विलियम का ध्यान उसकी ओर खींचती है। अब विलियम भी कार के पास पहुंच जाता है। उसे वहां देखकर एमा कार के पीछे छिप जाती है। विलियम कार के टायर को पंक्चर करने लगता है। अब मौका पाकर एमा यहां से निकल जाती है। वह टॉम को माइक की लाश को खींचकर ले जाते हुए देखती है। वह जल्दी से एक बेसमेंट में खुद को छुपा लेती है। लेकिन इत्तेफाक से विलियम की नजर इस जगह पर भी पड़ जाती है। वह एमा को ढूंढने यहां भी चला आता है। एमा के पास कुछ सोचने का भी समय नहीं है। वह सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन ऊपर टॉम था। अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची है। वह विलियम को ऊपर आते हुए देखती है। अब एमा को एक तरकीब सूझती है। वह कार की चाबी से कार का अलार्म चालू कर देती है, जिससे भ्रमित होकर विलियम और टॉम वहां से चले जाते हैं। अब उसे जैक के कपड़े और जूते पहनने का मौका मिल जाता है। वह विलियम के ऊपर एक गोल्फ स्टिक से अटैक करती है। अटैक इतना जोरदार था कि विलियम लकड़ी का फर्श तोड़ते हुए नीचे गिरता है। वह बेहोश हो चुका है। अब टॉम जो विलियम को देखने वहां आता है, वह भी एमा के वार से नहीं बच पाता। अब एमा जल्दी से जाकर कार में बैठती है। वह जैसे ही कार को स्टार्ट करने जाती है, विलियम वहां पहुंचकर एमा को कार से बाहर खींच लेता है। वह एमा को मारकर बेहोश कर देता है। और जब एमा को होश आता है, वह खुद को एक बार फिर माइक की बॉडी से खुद को बंधा हुआ पाती है। विलियम उसके पास आता है और एमा को पीटने लगता है। लेकिन टॉम, जिसके अंदर थोड़ी इंसानियत थी, वह विलियम को माइक की बंदूक दिखाकर एमा से दूर कर देता है। दोनों को ही यह नहीं मालूम कि माइक की बंदूक खाली है। अब इस रहम के बदले एमा टॉम को पासवर्ड बता देती है। विलियम पासवर्ड डालता है। फिर माइक की बॉडी को खींचकर उसका फिंगरप्रिंट तिजोरी पर लगाता है। लेकिन तिजोरी के अंदर कोई डायमंड्स नहीं थे। जैसा कि माइक ने उसे बताया था, उसके अंदर एक आरी थी, जिस पर लिखा था कि डायमंड्स एमा के नेकलेस के अंदर है। दरअसल माइक ने एमा को एक ऐसा खास नेकलेस पहना हुआ था, जिसे एक बार पहनने के बाद खोला नहीं जा सकता। विलियम तुरंत समझ गया कि माइक ने तिजोरी में यह आरी किस मकसद से रखी थी। लेकिन टॉम, जो एमा को जान से मारने के खिलाफ था, वह एमा के नेकलेस को काटने की कोशिश करने लगता है। लेकिन विलियम उसे बंदूक के बट से मारकर गिरा देता है। अब विलियम एमा के ऊपर फायर करता है, लेकिन गोली खत्म हो चुकी थी। विलियम और एमा आपस में भिड़ जाते हैं। तभी पीछे से टॉम जागता है और विलियम को दबोच लेता है। लेकिन दुर्भाग्य से वह दीवार पर लगे हैंगर में गिरकर मारा जाता है। एमा शिकंजा उठाती है और विलियम पर तेज वार करती है और उसे माइक की बॉडी के साथ हथकड़ी से बांध देती है। अब वह जल्दी से जाकर कार में बैठती है। लेकिन जैसे ही कार को स्पीड देती है, टायर फटे होने की वजह से वह कार से नियंत्रण खो देती है और बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद उसे होश आने पर एमा घिसटते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन एक बार फिर से विलियम उसे आकर पकड़ लेता है। वह उस पर चाकू से वार करता है, लेकिन एमा उससे डटकर मुकाबला करती है। वह चाकू उठाकर विलियम के सीने में घोंप देती है। तभी अचानक से बर्फ की परत टूट जाती है और विलियम माइक की बॉडी के साथ पानी के अंदर समाने लगता है। लेकिन विलियम अभी भी एमा को आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उससे जद्दोजहद करते हुए एमा विलियम की आंखों में चाकू घुसा देती है। वह किसी तरह से पैर के तले पर आने की कोशिश करती है। वह दम घुटकर मरने ही वाली थी। तभी उसका हाथ एक बर्फ की एक कमजोर परत पर पड़ जाता है। अब एमा बाहर आ जाती है। वह बाहर आते ही अपनी वेडिंग रिंग उतारकर फेंक देती है।